तो इंडिया अलायंस तो सबकी सहमति से बना, सारे पार्टियों की लीडरशिप वहाँ मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में जो इंडिया अलायंस बना और वो अब तो कायम है। छोड़ने वालों में एक आदमी ने छोड़ दिया, उनका नाम है नीतीश जी। हालांकि सच्चाई यही है कि सबको जोड़ने का काम, इंडिया अलायंस बनाने का काम में एक धुरी के तौर पर नीतीश कुमार थे और कोई नहीं। सच्चाई यही है कि शुरुआत जब ये चले आए हम लोग के साथ नीतीश जी, उसके बाद से ये घूम घूम करके सबको बुलाए, तो ये इतिहास है। आज इंडिया गठबंधन बन चुका है और इंडिया गठबंधन अपने आप में काम कर रहा है। तो हम लोग को तो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की आदत भी है और चलते भी है। और इसके ऊपर जो लोग कटाक्ष करते हैं उनको खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो ममता बनर्जी की बयान कैसे देखते हो? आखिर उनको क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की बात बोलने की? ममता जी पर मैं कोई पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये सबकी सहमति का फ्रंट है, किसी एक की सहमति का फ्रंट है। तो किसी एक के ऊपर लांछन लगाना तो ठीक बात नहीं है ना। अब कांग्रेस पे लगाइए या मैं किसी और पे लगा दूं, तो कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह का बयानबाजी आती नहीं है। और लोग करें, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक के साथ पूरा देश, क्योंकि इंडिया ब्लॉक किसी आइडियाज़ की बुनियाद पर है, व्यक्ति की बुनियाद पर नहीं है, आइडियाज़ की बुनियाद पर है। और माननीय खड़गे जी इंडिया गठबंधन के भी मजबूत चेयरमैन के तौर पे हैं और खूब अच्छी तरह, एक दलित आवाज़ है, एक मजबूत आवाज़ है, पार्लियामेंट के अंदर लीड करते हैं। इंडिया ब्लॉक की आवाज़ कहिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ देश की जनता का आवाज़ उठाते रहते हैं। ये सब तो फैक्ट्स हम लोग के सामने हैं। इत्तेफाक नहीं रखते ममता जी के बयान से? नहीं, इत्तेफाक रखने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कोई अपना अगर गीत गाता है इंडिविजुअल, उनको ये राइट है। इंडिया गठबंधन एक इंडिविजुअल आउटफिट ये नहीं है, कॉन्ग्लोमरेशन कह लीजिए, इंडिविजुअल समूह नहीं है। ये विभिन्न पार्टियों का समूह है जो मिलकर के सबने बनाया है। राहुल गांधी कहते हैं जिस तरह से कांग्रेस जो किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है, कंडेमेनेबल है ये, इसकी निंदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। किसान आंदोलन में जिस तरह से उदासीनता बरती जाती है और भारत सरकार निगोशिएशन करती है, वादे करती है। जब 3 काला कानून वापस हुआ था तभी एक निगोशिएशन में गई थी और वादा किया था। तो अपने वादा को वफा नहीं करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। हमको विश्वास ही नहीं करना चाहिए उन पर, हमको अपना काम करना चाहिए। तो किसानों को उनकी जायज़ डिमांड पूरी हो जाएगी, ऐसा तो कभी मैं सोचता नहीं। लेकिन हाँ, आंदोलन चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, उस प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, गोलीबारी होगी, सब कुछ होगा। और ये कर रहे हैं। आखिर 700 किसान तो शहीद हुए ना। तो ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी जी। कंडेमनेबल एक्ट तो है ही, ऑल द टाइम कंडेमनेबल एक्ट है भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार का।